हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज 31.1 एंड 31.2 हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व की है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 31.3 जो अगेन है नवनीत के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल की बटन जरूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो। फर्स्ट वी विल सी 80 beads remain with Swati after making 3 strings using 1/4, 1/2 and 1/8 of the beads she had. अब स्वाति के पास जितने बीड्स थे उन बीड्स का 1/4 पार्ट, 1/2 पार्ट और 1/8 पार्ट यूज करने के बाद उसने 3 स्ट्रिंग्स बनाए। अब बनाने के बाद उसके पास फिर भी 80 बीड्स रिमेन रह गए। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स यूज्ड बाय स्वाति टू मेक द 3 स्ट्रिंग्स। तो उसको 3 स्ट्रिंग्स बनाने के लिए टोटल कितने बीड्स लगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बीड्स क्या है, हमें पता नहीं है। लेट हम सपोज करेंगे, लेट नंबर ऑफ बीड्स मतलब उसके पास जितने बीड्स थे वो x है। अब x का 1/4 पहले स्ट्रिंग के लिए यूज किया, यानी 1/4 ऑफ x पहले स्ट्रिंग के लिए, प्लस 1/2 ऑफ x दूसरे स्ट्रिंग के लिए यूज किया, प्लस 1/8 ऑफ x तीसरे स्ट्रिंग के लिए उसने यूज किया। ये हो गए टोटल बीट्स यूज। फिर कि उसके पास 80 बीट्स बच गए, तो अगर हम इसमें प्लस 80 कर दे तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बीट्स। ओके, अब ये टोटल नंबर ऑफ बीट्स मतलब x हो गया, यानी x हमने लिए, टोटल नंबर ऑफ बीट्स इतने x है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू x। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे? तो यहाँ हो गया x/4 प्लस x/2 प्लस x/8। अब क्या करो आप कि 80 को RHS में लिख जाओ और x को LHS में लेके आएंगे। सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80। अब देखो 4, 2 और 8 इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इनका जो डिनोमिनेटर सेम करना है तो वो आ जाएगा 8, एलसीएम 8 रहेगा। तो सबका डिनोमिनेटर हमें 8 करना है। तो 4 की जगह 8 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट 2x/8 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो 4x/8 प्लस x/8 एज इट इज, माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई नहीं मतलब 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8x/8 इज इक्वल टू हो गया माइनस 80। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करो 2x प्लस 4x प्लस x, तो ये हो गया 7x। ठीक है, 4 प्लस 2 6 और यहाँ 1 है, 7x माइनस 8x। 7x माइनस 8x होता है माइनस 1x, यानी हम लिखेंगे सिर्फ माइनस x। तो माइनस x/8 इज इक्वल टू माइनस 80। अब 8 को RHS में ट्रांसपोज कर दो, सो यू विल गेट माइनस x इक्वल टू माइनस 80 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 640। अब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 640। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बीट्स। लेकिन हमें तो फाइंड करने की बीट्स कितने यूज हुए हैं। ठीक है, तो बीट्स कितने यूज हुए? यूज बीट्स है इसका 1/4 फिर 1/2 और फिर 1/8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/4 ऑफ ये निकालते हैं। तो 1/4 यानी x/4 ऑफ 640 इज इक्वल टू कितना होगा वो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। यानी हम 640 को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। सो 640 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करो, सो यू विल गेट 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी आ गया 160 बीट्स। फिर 640 का हाफ करो यानी उसको 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 320 और फिर उसी का आप 1/8 पार्ट करो, है ना। तो टोटल बीट्स का 1/8 पार्ट यानी वो हो जाता है 80 बीट्स। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ बीट्स यूज किए हैं। अब इसके एडिशन करेंगे तो 160, 320 और 80 एडिशन करो 0 और 8 और 2 10 और 6 16 6 कैरी 1 3 और 1 4
4 और 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स यूज हो गए 560। और 560 बीट्स यूज हुए, फिर भी बचे कितने थे 80, तो 560 और 80 को अगर आप ऐड कर दो सो यू विल गेट 640, यानी ये जो x की वैल्यू आई थी टोटल बीट्स ये मिल जाता है। इट मीन्स दैट 560 is the correct answer. So which option? So option 3. Got it? Next we will see question number 2. Today Shrikant is 8 years elder than Shiva and Sachin is 4 years younger than Shiva. तो क्या है कि श्रीकांत और सचिन इनके एज की जो कंपैरिजन की है वो शिवा के साथ की है, तो जिसके साथ कंपैरिजन की रहती है उसका एज हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है कि श्रीकांत और सचिन, ठीक है, सचिन इनकी शिवा के एज के साथ क्या कंपैरिजन है देखो, तो शिवा का एज जितना है उससे 8 इयर्स एल्डर है श्रीकांत, यानी शिवा से 8 साल बड़ा है श्रीकांत, ठीक है, और 4 इयर्स यंगर देन सचिन, और शिवा सचिन से कितना 4 इयर्स छोटा है। फिर से देखो स्टेटमेंट, टुडे श्रीकांत इज 8 इयर्स देन शिवा एंड सचिन इज 4 इयर्स यंगर देन शिवा। सचिन शिवा से 4 इयर्स यंगर है यानी छोटा है, यानी शिवा से 4 इयर्स छोटा सचिन है, यानी शिवा के एज में से अगर 4 इयर्स कम कर दो तो हमें सचिन का एज मिलता है, लेकिन शिवा का एज कितना है हमें पता नहीं है। आगे देखो, इफ द एजेस ऑफ सचिन एंड श्रीकांत आर इन द रेशियो 3:4, तो सचिन और श्रीकांत इनके एज का रेशियो दिया है 3:4, तो इनका एज का रेशियो 3:4 है, तो उसको हम सपोज करेंगे 3x एंड 4x ऐसे लेकर कर सकते हैं। What will be the sum of ages of all three after 12 years? तो 12 इयर्स के बाद तीनों के एज की सम क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें आज तीनों के एज कितने हैं वो फाइंड करने हैं, और उसके लिए क्या करते हैं हम इस रेशियो का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट एजेस ऑफ सचिन एंड श्रीकांत बी, अब एज रेशियो में दिया इसलिए हम इस तरह से करेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो हम शिवा का एज सपोज करके कर सकते थे। श्रीकांत भी 3x एंड 4x, तो ये दोनों का एज हो गया। आगे देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे हमें शिवा का एज मिल जाएगा, क्योंकि देखो सचिन का एज 3x है और शिवा से सचिन 3 साल छोटा है, यानी शिवा सचिन से 4 साल बड़ा है, सॉरी 4 इयर्स, ओके। तो सचिन का अगर एज 3x है तो शिवा का एज कितना होगा, देयरफॉर एज ऑफ शिवा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सचिन का कितना है 3x और उससे 4 साल बड़ा शिवा है, यानी 3x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तीनों के एज की सम आज की फाइंड करनी है और आज के बाद फिर 12 इयर्स के बाद फाइंड करनी है। अगर हम श्रीकांत की एज की शिवा के एज के साथ कंपेयर करें तो श्रीकांत शिवा से 8 साल बड़ा है, यानी शिवा श्रीकांत से 8 साल छोटा है। तो अगर हम फिर से हम एज ऑफ शिवा निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू फिर मिल जाएगी। तो श्रीकांत का एज तो 4x है और उससे 8 साल छोटा हो गया शिवा, यानी -8 करो। अब ये भी शिवा का एज है, ये भी शिवा का एज है, तो दोनों सेम होनी चाहिए। देयरफॉर यू विल गेट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करो, -8 को LHS में लेके जाओ और 3x को RHS में, सो यू विल गेट 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है। सो देयरफॉर यू विल गेट हियर x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 हो गई। अब इसमें से आप श्रीकांत की भी फाइंड कर सकते हो और सचिन का एज फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर एज ऑफ श्रीकांत इक्वल टू एज ऑफ श्रीकांत इज इक्वल टू 3x था, यानी 3 इंटू 12 करो तो 36 हो गया। फिर एज ऑफ सचिन, नहीं पहले सचिन का है, यहाँ पे श्रीकांत की जगह चाहिए सचिन, एज ऑफ सचिन, और फिर एज ऑफ हम फाइंड करेंगे श्रीकांत, एज ऑफ श्रीकांत इज इक्वल टू
4x है तो 4 इंटू 12 करो, 48 आ गया। और अब हम फाइंड करेंगे एज ऑफ शिवा। सो एज ऑफ शिवा इज इक्वल टू, शिवा की एज आप इनमें से कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, ये लो या फिर ये लो। तो 3 इंटू ये अगर लिया तो 3 इंटू 12 प्लस 4 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 12 3 36, 36 प्लस 4 हो गया 40 ईयर्स। ठीक है। अब हमें बोला है कि 12 साल के बाद उनकी ईयर की सम कितनी होंगी, एज की सम। तो आज उनकी एज की सम कितनी है, ये 36 प्लस 40 प्लस 48, ये हो गई आज की सम। कितनी आती है, 8 प्लस 6 14 4 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 और प्लस 3 12। तो आज 124 आती है। तो हमें पूछा है 12 इयर्स के बाद कितनी आएंगी। तो 12 इयर्स के बाद इसमें तीनों की एज में 12 इयर्स ऐड करो तो 12 3 36। तो 124 में अगर आप 36 ऐड करोगे सो यू विल गेट 160, यानी 12 इयर्स के बाद तीनों के एज की जो सम है वो 160 इयर्स रहेगी। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। Rasik has thrice 5 rupee notes than 10 rupee notes रमेश has। यानी रमेश के पास 10 रुपए के जितने नोट हैं उससे थ्राइस यानी 3 टाइम्स 5 रुपए के नोट रसिक के पास है। लेकिन रमेश के पास कितने नोट्स है 10 रुपीज के हमें पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि रमेश हैज x 10 रुपीज नोट्स, या फिर रमेश हैज 10 रुपीज x नोट्स। ठीक है। फिर इसका x का 3 टाइम्स यानी 3x हो गया। तो रसिक के पास, रसिक हैज 5 रुपी नोट्स, 5 रुपीज 3x नोट्स। तो रसिक के पास 5 रुपीज के 3x नोट्स हो गए। आगे क्या है कि दोनों का अमाउंट मिलाकर 300 रुपीज होता है। अब रमेश के पास 10 रुपए के x नोट है, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया 10x रुपीज। रसिक के पास 5 रुपीज के 3x नोट्स है, यानी उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया 5 इंटू 3x रुपीज। और दोनों को ऐड करो तो हमें मिलता है 300 रुपीज, यानी प्लस करेंगे सो इक्वल टू हो जाएगा 300 रुपीज। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो। सो यू विल गेट हियर 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 300। 15x प्लस 10x हो गया 25x इज इक्वल टू 300 एंड x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 12। गॉट इट। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी रुपीज नोट्स रसिक हैज विथ हिम। तो रसिक के पास 5 रुपीज के कितने नोट्स है, तो कितने नोट्स थे 3x थे। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो सो यू विल गेट 36, यानी रसिक के पास 36 नोट्स थे। तो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि उसके पास 36 नोट्स है 5 रुपीज के, मतलब कितना रुपीज हो गया, इंटू 5 करो 180 रुपीज हो गया। ओके। और 10 रुपए के कितने नोट्स है, x नोट है, यानी 10 इंटू आप करो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने फाइंड की 12 इंटू 12 करो सो यू विल गेट 120। और 120 और 180 को ऐड करो तो यू विल गेट 300 टोटल अमाउंट। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो एक रूट में दिया है और उसकी वैल्यू 2/3 दी है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। रूट में है 1 माइनस x/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल होता है, देयरफॉर स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर आप करोगे तो 1 माइनस x/9 और फिर इसका ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। सो यू विल गेट हियर 1 माइनस x/9 इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करो 1 को RHS में ट्रांसपोज कर दो। सो माइनस x/9 इज इक्वल टू 4/9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर अगर आप सेव करोगे सो यू विल गेट 4 माइनस 9/9 दैट इज इक्वल टू
अब यहाँ पे देखो राइट साइड में लिखता हूं मैं -x/9 इज इक्वल टू 4 - 9 हो गया -5/9। अब देखो यहाँ LHS और RHS में दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर हम दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यू विल गेट हियर -x इज इक्वल टू -5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5, सो दिस इज द वैल्यू। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 4 is the correct answer. Now we will see last question of this lesson. So here, question number 6. The present age of Sohan is 20 years more than the present age of Sachin. अब सोहन का एज सचिन के एज से 20 इयर्स बड़ा है। सचिन का कितना हमें पता नहीं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सचिन हम लेते हैं x, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ Sachin is equal to x years. Therefore, present age of सोहन कितना हो जाएगा? उससे 20 years बड़ा, यानी x plus 20 हो गया। 3 years के बाद, 3 year hence means 3 साल के बाद, it will be thrice that of Sachin. यानी 3 साल के बाद सचिन सोहन का एज सचिन के एज के 3 टाइम्स होगा। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे सचिन का एज कितना होगा। आफ्टर 3 years एज ऑफ सचिन कितना रहेगा। 3 years के बाद हमें उसमें 3 ऐड करने पड़ेंगे, सो यू विल गेट x प्लस 3, ठीक है। और सोहन का कितना रहेगा? सोहन का रहेगा, सोहन ही है ना, हाँ, सोहन का रहेगा सचिन के एज से 3 टाइम्स रहेगा, ठीक है। यानी सचिन का एज अगर इतना है तो उसका 3 टाइम्स। लेकिन हम अगर यहाँ पे 3 years के बाद फाइंड करेंगे, आज सोहन का एज x प्लस 20 है तो 3 years के बाद कितना रहेगा? x प्लस 20, उसमें 3 ऐड करो, सो x प्लस 23 रहेगा, ठीक है। ये हो गया 3 साल के बाद सचिन का एज, ये हो गया 3 साल के बाद सोहन का एज। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 3 साल के बाद सोहन का एज सचिन के एज के 3 टाइम्स रहेगा। यानी सोहन का एज है 3 साल के बाद x प्लस 23, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सचिन का एज, ठीक है। सचिन का एज 3 साल के बाद है x प्लस 3, ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सोहन का एज मिल जाएगा। सो सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, 3x प्लस 9। अब क्या करो, x को RHS में लेके जाओ और 9 को LHS में, सो यू विल गेट 23 minus 9 is equal to 3x minus x. So here you will get 3x minus x हो गया 2x is equal to, अब 23 में से 9 को subtract करो, so you will get here 14. Okay, got it? अब क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो, so x is equal to 14/2, that is 7. अब हमें पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ सोहन। प्रेजेंट एज ऑफ सोहन है x प्लस 20, तो x प्लस 20, अब इसमें x की वैल्यू डालो तो 7 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 27। ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ सोहन। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है, इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ।